श्री साई राम। गौरी गणेशा विनायका, गौरी गणेशा विनायका, शुक्लांबरधर नाथ गजानना, श्री गणनाथ गजानना, गजवदना जय गणपति वंदना, मंगलमूर्ति गजानना, श्री मंगलमूर्ति गजानना। ओम श्री साई राम। तो भगवान ने ऐसी गेम खेली कि स्वामी के बर्थडे में पुट्टपर्ती तो आ गया मैं, और दूसरे दिन सुबह बहुत क्राउड था, तो मैंने वाइफ को कहा कि आप बच्चों को लेके सीधे बस स्टेशन चले जाओ और मैं स्वामी की परमिशन लेके आ रहा हूँ। मैंने एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि स्वामी मैं ऐसे जा रहा हूँ और ये पार्टनरशिप कर रहा हूँ और आज ही मैं निकल रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करके लेटर भी लिख के मैं बैठा था। इतनी रश थी, स्वामी जैसे बिज़ी रहते हैं वो बर्थडे के बाद 24 को, तो स्वामी वो गणेश से सर्किल से आते आते जेंट्स में दूर से मुझे देखे, दूर से, लेकिन चलते के बाद ब्रिस्क वॉक चलते जा रहे थे, इतना क्राउड था। चलते चलते दूर से ही वीट 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 ऐसे बोलते गए, यानी स्पेसिफिक मुझे नहीं, लेकिन ऐसे मुझे देख के वेट वेट वेट। लेकिन क्योंकि मुझे जाना था, मेरी टिकट्स बुक थी और वहाँ मैं प्रॉमिस करके आया था कि मैं आ रहा हूँ इस तारीख को, साइन करनी थी एग्रीमेंट। तो मुझे लगा ठीक है, हमारा मन है ना बहुत ही ट्रिकी है, वो जस्टिफाई कर लेता है हर चीज़ को। मुझे लगा ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं बिज़नेस के जा रहा हूँ और मैंने बर्थडे तो देख लिया, अब इतना क्राउड है, स्वामी ने मेरी टिकट्स भी बुकड है, बच्चे वहाँ सामान रूम खाली कर दिया हमने और बच्चे वहाँ बैठे हैं बस में। तो मैं बस स्टैंड पे सीधे में वहाँ जो स्वामी का वो सुना अनसुना करके, फ्रेंकली मैंने समझा भी, मन से बोल रहे थे, मेरा मन कह रहा था अंदर आत्मा कि बेटा स्वामी ने मना की है, लेकिन मन की ट्रिक्स मुझे थोड़ी मना स्पेसिफिक की है। वेट वेट स्वामी बोलते चले गए और मैं निकल गया। बस स्टैंड पे गया तो मेरी वाइफ ने कहा कि कोई भी बस नहीं है, सभी जो भी बुक बस थी सब चली गई और कहीं पर भी कोई बस नज़र नहीं आ रही है। हम आधे घंटे वहाँ रुके, आधे घंटे के बाद एक कोई गवर्नमेंट की बस आ गई और सब लोग उसमें, बहुत रश थी, दौड़ दौड़ के बैठ गए। अभी 10:30 बज गए थे, 1:30 बजे की ट्रेन थी, 2 घंटे की जर्नी थी, 1.5-2 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचते। तो हम सामान लेके बैठ गए बस में, बस चले ही ना, ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया नाश्ता करने को। तो मैंने सबसे पूछा, कहते नहीं सर ड्राइवर साहब नहीं है। ड्राइवर तो मतलब बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट बस में। वो ड्राइवर आराम से नाश्ता चाय कॉफ़ी लेते हुए 11 बजे आया। चलो शुक्र है, फिर भी ऐसे लग रहा था कि शायद हम पहुंच ही जाएंगे, 10-15 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। बस चलना शुरू हुई और कंडक्टर चलने से पहले कहता है सबकी टिकट लेनी है। मैंने कहा यार चलते चलते आप ले लेना। कहता है सर वी नो व्हाट टू डू, यानी इतना रूडली बात किया। अब ठीक है, वो सब की एक एक की टिकट सभी की होने के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे उसमें चला गया। बाद में बस की घंटी बजाई, चलो। नॉर्मल ऐसा नहीं होता। सब डिवोटीज थे, गवर्नमेंट के बस थे, कौन भागने वाला है।
लेकिन सबकी टिकट लेके बस चलने लगी, और बस ऐसे चली जैसे बैलगाड़ी। जब हम धर्मावरम के वो रेलवे क्रॉसिंग फाटे पे पहुंचे तो 1:30 बज चुका था। दूर से देखा मैंने, धर्मावरम स्टेशन दिखा रही थी और ट्रेन खड़ी थी हमारी, जो जिसमें हमें जाना था। अब जब रेल का फाटा खुलेगा तभी तो हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारी आंखों के सामने ट्रेन जा रही है, क्या कर सकते हैं। सीधे आए स्टेशन पे, जाना तो बहुत ज़रूरी था, चलो एक दिन पोस्टपोन करते हैं। हमने वो रिक्वेस्ट करके वो टिकट कैंसिल करवाई कि हमारी ट्रेन चली गई है, जितने भी पैसे मिले लॉस हो गया, लेकिन दूसरी टिकट बुक करो। अगले दिन की टिकट बुक करवाई, आ गए वापस। फिर रूम में चले गए चाबी लेके, दर्शन में बैठे। दर्शन बैठे, शाम को स्वामी दूर से देखते स्माइल करते गए, मिस्चीवियस स्माइल। जाओ। दूसरे दिन मैंने वाइफ को कहा कि अभी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। फिर वो डबल माइंड हो जाता है मेरा। मैं गणेश जी के यहाँ नारियल फोड़ के, जैसे बहुत लोग करते थे, गणेश के पास नमस्कार किया, नारियल फोड़ दिया तो समझो परमिशन हो गई। मैं नारियल लेके गणेश के पास फोड़ के मैंने बोला हो गई परमिशन। मैं ऐसे कभी नहीं करता था पहले, कभी नहीं। लेकिन ये भगवान एक बार उनको मान लिया तो वो कहाँ छोड़ने वाले हैं। यू में फोर्स से किम, वो नहीं छोड़ने वाले। और मैं नारियल फोड़ के मैंने वाइफ को कहा कि आप अभी बस स्टैंड में उधर, क्योंकि सुबह को मैं एकदम बोला 8:30-9 बजे हम पहली बस से निकल जाएंगे, वो गलती नहीं करेंगे। तो मैंने आपका आप रूम में बैठो, मैं नारियल फोड़ के आता हूँ और साथ में निकलते हैं। बस नहीं तो कैसे भी करके टेम्पो कुछ भी होगा, लेकिन जाना है तो जाना है। अभी तो वो भी कह रही थी सेकंड टाइम इतना बड़ा लॉस होने के बाद फिर टिकट निकाली, और जाना भी बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ जाऊँ तो सब पैक एकदम। तो मैंने कहा चलो वाइफ को पैक करो, ताला लगाओ और टिकट्स आप संभाल के रखना। कहती टिकट तो आपके पास है, कल क्योंकि आपने टिकट वो कैंसिल करवाई, आपने ली, आपने मुझे दी नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मैं हमेशा टिकट और चाबियाँ मैं कभी अपने पास रखता ही नहीं, आपके पास ही होंगी। कहते बिल्कुल नहीं, मेरे पर्स उन्होंने पूरे खाली कर दी, मेरे पास नहीं टिकट, आपके पास ही, आपने दी नहीं मुझे। मैंने अपनी सब जेब, और मेरी आदत ये टिकट वगैरह मैं अपना पास रखता ही नहीं, ज़्यादातर हस्बैंड से ये हेडेक नहीं लेते। अब पूरा अभी 2 बैग, 2 थैले, 2 बच्चे और छोटा सा रूम 10x12 का। 2 घंटे तक हमने पूरा नीचे पर एक 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 करके कुछ भी सब है। और जिस स्कार्फ में मुझे याद था कि मैंने वो टिकट, पैसे, चाबियां घर की सब रखी थी, सब कुछ सही सलामत है, सिर्फ 2 टिकट गायब। अब मुझे पक्का, मैंने बोला पूजा अभी तो ये पक्का समझ लो, डाउट तो मुझे पहले दिन से ही था, ये भगवान की लीला है, अब हम नहीं जाएंगे। और मैंने भी कह दिया भगवान को, अब यार जब तक आप नहीं कहोगे ना, और आप कहोगे तो भी मैं कहूँगा कि क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगा, होने जो होना है। मुझे वैसे ही बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट भी नहीं था फ्रैंकली। मैं ये झंझट में, दुनियादारी में पढ़ना ही नहीं चाहता था शुरू से। ज़बरदस्ती भगवान बिजनेस करो, ये करो सब। मैं एक ऐसा उनका डिवोटी हूँ कि मैं दुनिया छोड़ के उनके पास आना चाहता था, और वो कहते नहीं नहीं ये दुनियादारी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर्टी मत बेचो, सब मेरी तरफ से। मैं हमेशा ही चाहता था कि भगवान जो भी है, जितना है, बस मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करके उसमें। लेकिन ये भगवान कौन, इज स्पेशल गॉड। हम आ गए दर्शन को वापस। अब तो मैं बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता जाने का। कैन यू इमेजिन, 2 महीने तक हम वहाँ रहे। और जब स्वामी मद्रास गए जनवरी में 20 कुछ सुंदरम का कुछ फंक्शन होता है, तब उन्होंने परमिशन दिया, लेटर। लेकिन वो लेटर नहीं लिया पार्टनरशिप का, वो तो मैंने समझ गया। और मुझे पता था कि जिस बंदे से कर रहा था वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है, 2 महीने लिए रुकेगा भी नहीं। मैं 2 महीने के बाद आराम से, स्वामी ने आशीर्वाद दिया, परमिशन जाने का दिया, पाद नमस्कार दिया, तब आए। और तब आके मुझे पता चला कि भगवान ने किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मुझे बचाया। आदमी तो बहुत अच्छा था, उसको मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन दैट पार्टनरशिप मुझे, अगर मैं वो करता गलती तो मैं कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता।
और ये बातें मेरी समझ में खुद की आ ही नहीं सकती। आई वॉज इनोसेंट। मुझे अभी भी दुनियादारी, वो कैलकुलेशन मेरा माइंड ही नहीं है। लेकिन भगवान सब देखते हैं। हर चीज़ से बचाते हैं। वैसे ही 1990 में मैं स्वामी को बोल रहा था, स्वामी मुझे बहुत नहीं रहना, नहीं करना काम, मुझे नहीं होता। मैं सब बेच के ले दे के सब क्लियर करके आपके पास रहना चाहता हूँ। नहीं, तुम यहाँ से जाओगे भी नहीं, कुछ बेचोगे भी नहीं। शट अप, शट अप बोल दी, शट अप। मैं जिद करने लगा, स्वामी मुझे नहीं करना, शट अप। और इन 40 वर्षों में, 50 वर्षों में जितना भी स्वामी के साथ मैं देखा हूँ, रेट्रोस्पेक्ट अगर मैं रिवाइंड करके देखता हूँ, हर चीज़ में जो भी, जैसे मैंने कहा उनके पंच महावाक्य, वॉट एवर आई डू और ओमिट टू डू इज़ फॉर योर गुड एंड गुड ऑफ ऑल। हर सिचुएशन में एक बार आपने उनको इन्वॉल्व कर लिया, देन ही डिसाइड्स, ही डायरेक्ट्स, एंड व्हेन ही डिसाइड्स ही प्रोवाइड्स, व्हेन ही डायरेक्ट्स ही प्रोटेक्ट्स। आज उन्होंने, मैं जो कुछ भी भगवान ने मुझे जितना भी दिया है, बहुत अनइमेजिनेबल, इवन फाइनेंशियली, इवन हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, किसी भी रूप में अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो भगवान ने कहाँ से कहाँ इतनी ऊपर ले ली है, जो ह्यूमनली मुझे पॉसिबल ही नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं। एंड विदाउट एनी एफर्ट्स ऑन माई पार्ट, औरों को जो कुछ भी मिला अपने अपनी नसीब से मिला, मुझे तो मेरा नसीब भी तेरे दर से मिला। सब कुछ, एवरीथिंग इन डिटेल्स, एवरीथिंग, नथिंग कैन एवर हैपन विदाउट हिज इंटेंट विल। ट्रस्ट इन माई विजडम, उनकी टाइमिंग है। दैट श्रद्धा एंड सबरी वी नीड टू हैव। बाकी वो सब अब तो ये समझ में आ गया है, जब गेम ही उनकी है, देयर इज नथिंग इन द एंटायर यूनिवर्स वर्थ गेटिंग एजिटेटेड अबाउट, अफ्रेड अबाउट और इवन इम्प्रेस्ड अबाउट। है ही नहीं कुछ। हम सब पागल हैं। रियली इट इज़ अ मैड 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 वर्ल्ड। ये जितने भी हम सब कुछ भी किसके पीछे पड़ के अपना बीपी हाई, बीपी शुगर बढ़ाते हैं, टेंशन पालते हैं, इट इज़ नॉट वर्थ इट। उनका अकाउंट सिंपल है। उन्होंने कहा मेरे पास कोई अकाउंटेंट की आवश्यकता ही नहीं। मैं जिस आत्मा को नीचे भेजता हूँ खाली हाथ भेजता हूँ, जब मन करता है ऊपर बुला लेता हूँ, खाली हाथ बुला लेता हूँ। सो सिंपल। बीच में हमको परफॉर्म करना है, अपना रोल प्ले करना है। जब रोल प्ले करना है, हकीकत में कुछ है ही नहीं, तो अपने आप को उस किसान की तरह राजा समझ के इतना ये क्यों टेंशन पाले, क्यों ईगो पाले? मूर्ख उड़। Surrender to him with love. Wait on him with joyful calm and loving trust. He knows the best and he never commits any mistakes. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय जय जय।